नमस्कार, स्वागत है आपका केपी न्यूज 24/7 में। मैं मंजुला ठाकुर आपके साथ। आइए सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। आज शुक्रवार को यल्ला अमावस्या त्योहार कर्नाटक के सभी शहरों व गांवों के अलावा बीदर शहर में बड़ी भक्ति के साथ मनाया गया। कर्नाटक में वोकालिका समुदाय के भाजपा विधायकों ने नौकरियों में मांगा 12% आरक्षण, मुख्यमंत्री को सौंपा ज्ञापन। कोरोना को लेकर सरकार का अलर्ट, कर्नाटक में मास्क हुआ जरूरी। पठान फिल्म के बेशरम रंग गाने पर अब फारूक अब्दुल्ला ने दिया बयान, कही बड़ी बात। देश की पहली रैपिड रेल फाइनल ट्रायल के लिए तैयारी, एक साथ दौड़ेगी ट्रैक पर 4 ट्रेन। सिक्किम में सेना का ट्रक दुर्घटनाग्रस्त, 3 जेसीओ सहित 16 जवानों की मौत। अब समाचार विस्तार से। आज शुक्रवार को किसानों के पर्व के रूप में जानी जाने वाली यल्ला अमावस्या कर्नाटक के सभी शहरों व गांवों में मनाई जा रही है। पर्व के दिन बड़े छोटे सभी परिवार के लोग खेत में एकत्रित होते हैं और मां भूमि की पूजा करने के बाद यल्ला अमावस्या पर्व की विशेष पूजा करते हैं। गांव में जिनके पास खेत होते हैं वे अपने खेतों में जाकर यह पर्व मनाते हैं और जिनके पास खेत नहीं होते वे लोग किसी गार्डन में अपने परिवार के साथ जाकर इस यल्ला अमावस्या पर्व को मनाते हैं। बीदर शहर में भी यल्ला अमावस्या का यह पर्व बड़ी श्रद्धा से मनाया जा रहा है। यल्ला अमावस्या एक त्योहार है जो कर्नाटक के उत्तर और हैदराबाद जिलों में कई लोगों द्वारा सफेद मक्का, चना, गेहूं और अन्य फसलों के विकास के लिए प्रार्थना करने के लिए मनाया जाता है। इस पर्व के बारे में कहा जाता है कि धरती पर भक्ति उतनी है जितनी दिल में। पौधों के साथ मनुष्य का रिश्ता पानी और मछली की तरह ही अपरिहार्य और अविभाज्य है। पौधा पूजन का प्रतीक, किसान मित्र, वैज्ञानिक, सामाजिक और मानवीय आधार पर मनाया जाने वाला एक अलग और अनूठा यल्ला अमावस्या पर्व है। बुजुर्गों के अनुसार यल्ला अमावस्या का नाम इस बात से आया होगा कि दिवाली के बाद धीरे धीरे ठंड बढ़ती है और तिल जितना उगता है उतना ही सूरज उगता है। इस त्योहार के दौरान पट्टा रेकी में सफेद मक्का और गेहूं के दाने निकलने वाले होते हैं। गर्भवती महिलाओं के माटा पैटर्न में समृद्ध फसल के प्रतीक के रूप में लक्ष्मी को खेत में स्थापित किया गया है। वे चूड़ियां पहनती हैं और हल्दी और केसर के फूल पहनती हैं और पूजा करती हैं। पांडवों और धरती माता को भेंट देने के बाद यह आशा करते हुए कि फसल किसी भी बीमारी से मुक्त होगी और अच्छी फसल प्राप्त होगी, वे यह कहकर अच्छी फसल की प्रार्थना करते हैं। किसी माँ ने चंगोड़ा उलिगो चलम्बरी दी, धरती माँ ने दी। उसके बाद सभी एक साथ शामिल होने और सामूहिक आनंद लेने के लिए प्रार्थना करते हैं। केपी न्यूज के संवाददाता शान अली नकवी और सीनियर कैमरामैन कृष्णा का कवरेज। कर्नाटक भाजपा सरकार के मंत्रियों और प्रभावशाली वोकालिका समुदाय के भाजपा विधायकों ने शुक्रवार को राज्य के शैक्षणिक संस्थानों और सरकारी नौकरियों में प्रवेश के लिए 12% आरक्षण की मांग की। राज्य के राजस्व मंत्री आर अशोक के नेतृत्व में उन्होंने कहा, मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई को एक ज्ञापन सौंपा। आरक्षण के आह्वान के साथ साथ नेताओं ने समुदाय के कल्याण के लिए कुछ अन्य मांगे भी रखी। बता दें कि वोकालिका कर्नाटक में अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी के अंतर्गत आते हैं। राज्य के राजस्व मंत्री अशोक ने ज्ञापन सौंपने के बाद संवाददाताओं से कहा, आज हमने अपना आरक्षण 4% से बढ़ाकर 12% करने के लिए मुख्यमंत्री को एक ज्ञापन सौंपा। हालांकि हमारी जनसंख्या 16% है, हम 12% आरक्षण चाहते हैं। अशोक ने कहा कि किसान समुदाय में बहुत से लोग हैं जो घोर गरीबी में जी रहे हैं। कई वोकालिका ने विभिन्न विकास के परियोजनाओं के लिए अपनी जमीन खो दी और आर्थिक रूप से कमजोर हैं। कोरोना वायरस देश भर में एक बार फिर चर्चा का विषय बना हुआ है। कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट तेजी से बढ़ रहा है, जिससे बचाव के लिए देश में विभिन्न राज्यों द्वारा कई उपाय किए जा रहे हैं। राज्यों ने टेस्टिंग में तेजी, नमूनों की जांच, स्थानीय अधिकारियों को सतर्क रहने का आदेश दिया है। चीन में कोरोना के मामलों में उछाल के बाद यह सतर्कता बढ़ती जा रही है। कर्नाटक में मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया गया है। जानिए कोरोना से सावधानी को लेकर किस राज्य ने क्या तैयारी की। कर्नाटक सरकार ने गुरुवार को दिशा निर्देश जारी कर घर के अंदर और बंद स्थानों जैसे पब, बार, रेस्तरां, मॉल, कार्यालयों, बसों और ट्रेनों में फेस मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया है। सांस की बीमारियों के लक्षण वाले सभी लोगों को खुद को अलग थलग करने और तुरंत जांच कराने के लिए कहा गया है। अधिकारियों को बूस्टर डोज टीकाकरण में तेजी लाने का निर्देश दिया गया है।
पठान फिल्म के बेशरम गाने पर मचे बवाल पर अब जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम फारूक अब्दुल्ला ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा, शाहरुख खान की नई फिल्म पठान में भगवा रंग के कपड़े पहनने पर विवाद छिड़ गया। क्या इसका मतलब यह है कि भगवा हिंदुओं का है और हरा मुसलमानों का है? यह क्या है, गाय हिंदुओं की और बैल मुसलमानों का? अब्दुल्ला ने एक बार फिर अनुच्छेद 370 खत्म सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा, सरकार ने कहा था कि धारा 370 हटाने से आतंकवाद खत्म हो जाएगा। इससे हटाए हुए कितने साल हो गए? क्या आतंकवाद समाप्त हो गया है? देश की पहली रैपिड ट्रेन यानी RRTS का संचालन का समय काफी करीब आ गया है। यही वजह है कि नेशनल कैपिटल रीजन ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन NCRTC 4 ट्रेनों का ट्रायल एक साथ शुरू करने जा रहा है। चौथी ट्रेन भी गाजियाबाद के दुहाई डिपो में पहुंच चुकी है। NCRTC के अधिकारी के अनुसार संभावना है कि अगले माह से फाइनल ट्रायल शुरू कर दिया जाएगा, जिससे मार्च 2023 तक इसका संचालन शुरू किया जा सके। NCRTC के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी पुनीत वत्स का कहना है, रैपिड रेल के दुलाई डिपो में पहुंचे चारों ट्रेन सेट का स्टैटिक और डायनामिक तकनीकी परीक्षण जारी है। जल्द ही फाइनल ट्रायल की तिथि निर्धारित कर ट्रायल शुरू कर दिया जाएगा। गौरतलब है कि 7 मई 2022 को पहली RRTS ट्रेन की चाबियां NCRTC को सौंपी गई थी। तब से अब तक RRTC के 4 ट्रेन दुहाई डिपो पहुंच चुके हैं। मेक इन इंडिया के तहत देश की रीजनल रेल के लिए 100% ट्रेन सेट सावली गुजरात में स्थित एल्स्टॉम के मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में निर्मित किए जा रहे हैं। राहुल गांधी के नेतृत्व में देश भर में निकाली जा रही भारत जोड़ो यात्रा में कांग्रेस अब अन्य राजनीतिक दलों को भी शामिल करना चाहती है। कांग्रेस समान विचारधारा वाली पार्टियों को इस यात्रा में अपने संग लाना चाहती है। इसी कवायद के तहत भारत जोड़ो यात्रा में विपक्ष के नेताओं को भी शामिल करने के लिए कांग्रेस ने विपक्षी पार्टियों को पत्र लिखा है। करीब 15 समान विचारधारा वाली विपक्षी पार्टियों को यह खत लिखा गया है। कल भारत जोड़ो यात्रा दिल्ली में पहुंचने वाली है। दरअसल पार्टी चाहती है कि राजधानी दिल्ली में कल से प्रवेश कर रही भारत जोड़ो यात्रा को यहां और बड़ा रूप दिया जाए। इसमें न केवल पार्टी के नेता, कार्यकर्ता, समर्थक बल्कि अन्य दलों के नेताओं और उनके कार्यकर्ताओं को शामिल किया जाए। इसके लिए ही 15 समान विचारधारा वाले विपक्षी दलों को पत्र लिखा गया है। अब वक्त है छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें KP News 24/7। बीदर शहर के प्रसिद्ध हिंदी न्यूज चैनल KP News 24/7 के लिए फुल टाइम या पार्ट टाइम गुड लुकिंग फीमेल न्यूज एंकर की जरूरत है। हिंदी लिखना और अच्छी तरह पढ़ना जानने वाले और न्यूज एंकरिंग में रुचि रखने वाले अपने शैक्षणिक प्रमाण पत्र और बायोडाटा के साथ KP News के कार्यालय शाहपुर गेट दुनली रोड पर आए। शैक्षणिक योग्यता और एंकरिंग की योग्यता देखने के बाद सैलरी फिक्स की जाएगी। न्यूज एंकरिंग में रुचि रखने वालों के लिए सुनहरी मौका। इसके अलावा बीदर जिले के सभी तालुकों से और तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र के क्षेत्रों से KP News के लिए रिपोर्टर्स और न्यूज राइटर्स की जरूरत है। मीडिया रिपोर्टिंग और न्यूज लिखने का अनुभव रखने वाले लोग KP News के कार्यालय पर आए या इस ईमेल ID पर अपना बायोडाटा भेजें। KP News 24/7@gmail.com। अधिक जानकारी के लिए इन नंबर्स पर संपर्क करें 8088 30876 9945 283 दुनिया में शिक्षा का बड़ा
0334। बीदर शहर में वैसे तो कई होटल्स हैं, मगर क्या आपको मालूम है कि बीदर में एक शानदार 3 स्टार होटल भी है? जी हाँ दोस्तों, बीदर में अब 3 स्टार होटल ओपन हो गई है। बीदर से जनवाड़ा रोड पर खुले वातावरण और सुखद पर्यावरण में अपनी बेहतर सर्विस से ग्राहकों का मन मोह लेने वाली वाइब होटल्स, जहां पर इंडियन, चाइनीज, कॉन्टिनेंटल और साउथ इंडियन खाना कम कीमत पर उपलब्ध है। वही फूड क्वालिटी वो सब वगैरह अच्छा है और कॉकटेल के लिए फैमिली सब आ सकते हैं। क्वालिटी भी अच्छा है और दे शुड कम एंड टेस्ट द फूड एंड द प्राइसेस आर नार्मल, इट इज़ नॉट हाई एंड ऑल। ಬೀದರಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ 3 ಸ್ಟಾರ್ ಹೋಟೆಲ್ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಪ್ಲೇಸಸ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ವಾತಾವರಣ ಇದೆ. साथ ही यहाँ पर बीदर बारबेक्यू रेस्टोरेंट, पुल साइड रेस्टोरेंट और सस्या नाम से वेज रेस्टोरेंट के अलावा बार, जिम, स्विमिंग पूल, 1500 लोगों के लिए ओपन लॉन, 100 लोगों के लिए बैंक्वेट हॉल मौजूद है। और यहाँ पर सूट रूम्स के अलावा डिलक्स रूम भी उपलब्ध हैं, जिनमें सभी प्रकार की सुविधा है। वाइब होटल्स के मालिक राजू मालगे हैं। विभिन्न प्रकार के स्वादिष्ट भोजन और यहाँ पर उपलब्ध रूम्स में रहने का आनंद उठाने के लिए एक बार ज़रूर चले आइए। वाइब 3 स्टार होटल जो ओपन हुई है, यहाँ पर मैं 2-3 बार आया हूँ और यहाँ का टेस्ट भी बहुत अच्छा है। सभी रीज़नेबल हैं यहाँ पे रेट्स वगैरह। याद रखिए, वाइब होटल्स, जहां आप एक बार आएंगे तो बार बार आना पसंद करेंगे और यहाँ के स्वादिष्ट भोजन आपका मन मोह लेंगे। याद रखिए, बीदर ज़िले की एकमात्र 3 स्टार वाइब होटल, जनवाड़ा रोड, नवदगिरी, बीदर, कर्नाटक। कॉन्टैक्ट नंबर्स हैं नूतन हेगड़े, होटल GM 9606027120। नमस्ते, मेरा नाम नूतन है और हम लोग राजू मिलगे साहब ने बीदर में एक अच्छे से 3 स्टार होटल ओपन किया है। अभी ग्रेट डेस्टिनेशंस होटल्स एंड रिजॉर्ट्स मैनेजमेंट कंपनी के लिए रन करने के लिए दिया है। बीदर का क्राउड के लिए क्या चाहिए, क्या ज़रूरत है, इसका हिसाब से हम लोग होटल को प्राइसिंग भी किया है। और एक है हमारा प्योर वेजिटेरियन रेस्टोरेंट, साउथ इंडियन रेस्टोरेंट, सस्या वेजिटेरियन रेस्टोरेंट है। और होटल में आपको स्विमिंग पूल है, जिम है और बहुत कुछ जो चाहिए आपको फैसिलिटीज़ अवेलेबल है। तो आपको मॉर्निंग वॉक के लिए भी जा सकते हैं, उतना जगह है इधर सब। तो प्लीज़ सब लोग एक बार आके हमारा खाना और हमारा सर्विस, रूम्स एंड हॉस्पिटैलिटी को एंजॉय करके आपका सपोर्ट देने के लिए चाहते हैं। रिसेप्शन का नंबर है 8482460982। ईमेल reservations.b@vibehotels.com और वेबसाइट है www.vibehotels.com। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। उत्तरी सिक्किम के जेमा में आज सेना का एक ट्रक दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इस दर्दनाक सड़क हादसे में भारतीय सेना के 16 जवानों की मौत हो गई। दुर्घटनाग्रस्त वाहन 3 वाहनों के काफिले में शामिल था। काफिला चटन से सुबह थंगू की ओर बढ़ा था। जेमा के रास्ते में वाहन एक तीखे मोड़ पर खड़ी ढलान पर फिसल गया। हादसे के बाद तुरंत बचाव अभियान शुरू किया गया और 4 घायल सैनिकों को हवाई मार्ग से निकाला गया। हादसे में 3 जूनियर कमीशन अधिकारियों और 13 सैनिकों की मौत हो गई। भारतीय सेना की ओर से जवानों के शोक संतप्त परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की गई है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दुर्घटना में जवानों की मौत पर दुख व्यक्त किया है। दुर्घटना के कारण भारतीय सेना के जवानों की मौत से गहरा दुख हुआ है। राष्ट्र उनकी सेवा और प्रतिबद्धता के लिए हृदय से आभारी है।
छपरा में जहरीली शराब से जान गंवा चुके परिजनों को सहायता राशि उपलब्ध कराने आगे आए मसरख ब्लॉक प्रमुख रवि प्रकाश सिंह उर्फ मंटू सिंह। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि जहरीली शराब के सेवन से जिन लोगों की जान गई है, मसरख क्षेत्र में उन लोगों के लिए हम सहयोग राशि लेकर उनके परिवारों को देंगे। अनाथ हुए बच्चे कितने परिवार के सर से साया उठ गया, मातम पसरा है, उनकी जिंदगी थमसी गई है। छपरा से केपी न्यूज के लिए संत कुमार गोस्वामी की रिपोर्ट। जितने जनप्रतिनिधि हैं, जितने हमारे प्रशासन के लोग हैं, कर्मचारी हैं, हम सभी से लेंगे। उसके बाद जो बाजार के लोग हैं, जो इच्छुक होंगे, उनके पास हम लोग जाएंगे। जितना अधिक से अधिक पैसा कलेक्ट हो, हम लोग का यही कहने का मतलब है, जितना अधिक से अधिक पैसा कलेक्ट हो जाए उन आश्रित परिवारों को हम लोग पहुँचाने का काम करेंगे। यही हम लोग का यानी पंचायत स्तर तक भी मैंने सहयोग राशि की मुखिया जी से बात हुआ है, सरपंच साहब से बात हुआ है कि आप लोग वार्ड से, आप लोग पंच से बात कीजिए, जो भी हो सके, किसी पर दबाव नहीं है, स्वेच्छा से 1 रुपया जितना भी हो सके, 1 रुपया 2 रुपया 10 रुपया 100 रुपया जो भी हो सके, जो इसमें सहयोग राशि देना चाहते हैं, इस आपात की घड़ी में जो उस परिवार को लाभ पहुँचाना चाहते हैं। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह के जन्मदिन पर किसान सम्मान दिवस के रूप में बिजनौर के नुमाइश ग्राउंड में आयोजित किया गया, जिसमें जनपद के सभी किसानों ने स्टॉल लगाकर उत्पादन किए उत्पादकों की प्रदर्शनी लगाई। जिलाधिकारी, पुलिस अधीक्षक, जिला पंचायत अध्यक्ष और सदर विधायक ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर और पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह के चित्र पर माला अर्पण की। इस अवसर पर सैकड़ों की संख्या में लोग मौजूद रहे। किसानों को अच्छे उत्पादन के बारे में विस्तार से जानकारी भी दी। बिजनौर यूपी से केपी न्यूज के संवाददाता सदाब इदरशी की रिपोर्ट। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के एक जवान ने अहमदाबाद हवाई अड्डे पर बेहोश पड़े एक व्यक्ति की चिकित्सा प्रक्रिया करके उसकी जान बचाई। कार्डियोपल्मोनरी रजिस्ट्रेशन एक आपातकालीन जीवन रक्षण प्रक्रिया है, जिसे तब तक किया जाता है जब दिल धड़कना बंद कर देता है। इस घटना का वीडियो बीजेपी के राष्ट्रीय सचिव सुनील देवघर ने ट्वीट पर शेयर किया है। वीडियो के कैप्शन में लिखा है, सीआईएसएफ जवान की त्वरित कार्रवाई ने अहमदाबाद एयरपोर्ट पर एक जान बचाई। इस महान बल को सलाम। सुनील देवघर के ट्वीट का जवाब देते हुए अहमदाबाद हवाई अड्डे ने जवाब दिया, प्रिय श्री देवधर, हमारे सीआईएसएफ जवानों की सराहना के लिए धन्यवाद। वे वास्तव में मानवता को बचाकर हमें और हमारे देश को गौरवान्वित करते हैं। इन नायकों का आभार। दिशा पटानी सोशल मीडिया पर अपनी तस्वीरों और वीडियो के जरिए अपने फैंस को एंटरटेन करती हैं। वह बेहद स्टाइलिश और ग्लैमरस तस्वीरें शेयर करती हैं। उनके ग्लैमरस लुक के सामने उर्फी जावेद का भी लुक फीका पड़ जाता है। दिशा पटानी ने थोड़ी देर पहले अपनी कई तस्वीरें शेयर की हैं। इस तस्वीर में उन्होंने बेहद स्टाइलिश आउटफिट पहना हुआ है। दिशा पटानी इसमें काफी बोल्ड दिख रही हैं। वह अपने लुक से फैंस को अट्रैक्ट भी कर रही हैं। तस्वीरों में दिशा को ब्लैक आउटफिट में देखा जा सकता है। दिशा पटानी ने अपने बालों को खुला रखा है और ब्लैक हील से अपने लुक को कंप्लीट किया है। दिशा इस तस्वीर में मिरर सेल्फी लेते हुए दिखाई दे रही हैं। खास बात यह है कि दिशा पटानी ने अपने रूमर बॉयफ्रेंड अलेक्जेंडर एलेक्स के साथ वाली सेल्फी भी शेयर की है। एलेक्स उनके जिम ट्रेनर भी हैं। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। आज शुक्रवार को यल्ला अमावस्या त्योहार कर्नाटक के सभी शहरों व गाँव के अलावा बीदर शहर में बड़ी भक्ति के साथ मनाया गया। कर्नाटक में वोकालिका समुदाय के भाजपा विधायकों ने नौकरियों में मांगा 12% आरक्षण, मुख्यमंत्री को सौंपा ज्ञापन। कोरोना को लेकर सरकार का अलर्ट, कर्नाटक में मास्क हुआ जरूरी। पठान फिल्म के बेशरम रंग गाने पर अब फारूक अब्दुल्ला ने दिया बयान, कही बड़ी बात। देश की पहली रैपिड रेल फाइनल ट्रायल के लिए तैयारी, एक साथ दौड़ेगी ट्रैक पर 4 ट्रेन। सिक्किम में सेना का ट्रक दुर्घटनाग्रस्त, 3 जेसीओ सहित 16 जवानों की मौत। केपी न्यूज में इतना ही। देश प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।